ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सतश्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय आत्मन प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के मुरली मंथन प्रस्तुत करने से पूर्व यश जी को आग्रह करते हैं कि वो हमें एक मधुर गीत की कुछ लाइनें सुनाएं। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते यहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो है एक आत्मा, कर्म योगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। और फिर हो कर के साक्षी कर्म अपने देखना। खिल रहे हम कमल जैसे, सबसे न्यारे न्यारे हैं। सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। तन में चमकते तारे हैं। तन में चमकते तारे हैं। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। और ये सृष्टि रंगमंच है, हम अभिनय कर रहे हैं। और चांद सूरज तारे ये नभ से यहाँ रोशनी करते हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे, ये खेल है। ये इसमें खेल की भावना से सृष्टि रूपी ड्रामा को खेलना है। आज बाबा ने कहा कि तुम आत्माएं बैटरी की तरह हो। सतयुग में आत्मा रूपी बैटरी फुल्ली चार्ज होती है और कलयुग आते आते डिस्चार्ज होकर काफी वीक हो जाती है, वीक सोल बन जाती है। और वीक बैटरी होने से फिर पवित्रता का स्थान विकार लेने लगते हैं।
विकारों की प्रवेशता हो जाती है, माया की प्रवेशता हो जाती है, काम क्रोध आदि विकारों की प्रवेशता हो जाती है। सोल की जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही कम हो जाती है। छोटे छोटे विकार भी उसको प्रभावित करने लगते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातें भी प्रभावित करने के कारण क्रोध आ जाता है, खीज आ जाती है, उत्तेजना हो जाती है, टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। ये सारा किस चीज को इंगित करता है कि हम आत्मा कमजोर, वीक, हमारा मनोबल वीक। जितना हम कमजोर होंगे उतने विकारों के ग्रस्त होंगे, और जितने विकार ग्रस्त होंगे उतना हम कमजोर होते जाएंगे। तो जितना आत्मा शक्तिशाली होती है उतनी ही फिर वो विकारों से मुक्त होती जाती है। इसलिए ऋषि मुनि, महात्मा, तपस्वी पुरुष जल्दी उत्तेजित नहीं होते। महात्मा बुद्ध का चित्र देखिए, उनका चेहरा कितना सीरीन है, कितना शांत। उनको कोई उत्तेजित नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी प्रतिष्ठा में स्थित है। प्रश्न पैदा होता है, हम आत्मा रूपी जो बैटरी है हमारी, जो डिस्चार्ज हो गई, उसको चार्ज कैसे करें। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का साधन है कनेक्टिविटी विद द सुप्रीम पावर हाउस, ऑलमाइटी गॉड फादर, सत्यम शिवम सुंदरम। उसके साथ उस परम पिता परमात्मा जो हमारा सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन है, सबसे नजदीकी अंतरंग संबंध है जिसके साथ, उसके साथ आत्मा का कनेक्शन जोड़ना है। जैसे ही आत्मा कनेक्ट होती, जैसे ही पावर हाउस से हम कनेक्ट, जैसे घर के बल्ब होते हैं, एसी होता है, बाकी जितने भी हैं, फ्रिज वगैरह, पावर हाउस से कनेक्ट है तो चलते हैं। ऐसे ही जब हम पावर हाउस परमेश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे तो आत्मा में शक्ति आ जाएगी, आत्मा का बल्ब जग जाएगा। जब तक हम अंतर्मुखी होकर मन को योगीश्वर भगवान शिव पर एकाग्र नहीं करेंगे, देह अभिमान से ऊपर उठकर अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक सोल रूपी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। फिर बाबा ने कहा, आजकल दुनिया में भगवान भी बहुत बन गए हैं, फेक भगवान, आर्टिफिशियल भगवान भी बहुत बन गए। कोई रिद्धि सिद्धि थोड़ी सीख लेते हैं, कोई तंत्र मंत्र सीख लेते हैं, बहुत है। इनसे सावधान रहना चाहिए। उन्हें परखना कई बार मुश्किल हो जाता है। उनके पास पावर तो मायावी होती है, लेकिन वो ऐसा शो करते हैं जैसे ईश्वरीय शक्ति उनके पास। भगवान तो सत धर्म की स्थापना ज्ञान एवं योग द्वारा करते हैं। भगवान का काम है धर्म ग्लानि के सामने उनका अवतरण, धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश, साधुओं की रक्षा, असुरों का विनाश। कोई भी देहधारी, याद रखो, भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके पास देह है वो देह तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगी, और भगवान कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। भगवान तो अव्यक्त मूर्त हैं। वो आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्, तमस से परे, अंधकार से परे है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है। आगे बाबा ने कहा है कि सत्य की नाव को कितना भी हिलाने की कोशिश करो, वो हिलेगी डुलेगी जरूर, लेकिन डूबेगी नहीं। ऐसे ही इस कलयुग के अंदर बाबा ने कहा है, सच्ची आत्माओं को बहुत कई तंग करते हैं, मार्ग में विघ्न डालते हैं। कई जगह गुंडा तत्व बहुत तंग करते हैं, लेकिन सत्य का मार्ग, प्रभु का मार्ग कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि सत्य से ही सद्गति होती है। हमें सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप में स्थित होना है। अपनी आत्मा का श्रृंगार श्रेष्ठ गुणों, सद्गुणों से करना है। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप,
शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप में स्थित रहना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। सबको सुख का, सत्य का, शांति का मार्ग बताना है। फिर बाबा ने कहा, इस पतित विकारी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। वैराग्य की अवस्था में रहना है। स्वयं को बदलना है। तमोगुणी से सतोगुणी बनना है। सोल कॉन्शियस बनने का, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। बार बार याद करो, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा की संतान हूं। आज का वरदान है, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मैंपन, मेरापन, ईगो आ जाती है और हम समझते हैं ये मेरा है, जबकि इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं, साथ जाने वाला कुछ नहीं, तो माया का जन्म हो जाता है मेरापन कहने से। तो माया जीत बनने का सहज तरीका बाबा ने कहा क्या है? स्वयं को ट्रस्टी समझो, कभी भी स्वयं को गृहस्थी नहीं समझो। बाबा ने कहा गृहस्थी की बजाय स्वयं को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी अर्थात कहीं भी किसी में भी अटैचमेंट नहीं हो। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ बन जाएंगे। माया प्रूफ शब्द बहुत प्यारा है, जैसे वाटर प्रूफ कहते हैं, फायर प्रूफ कहते हैं, ऐसे बाबा ने कहा माया प्रूफ बन जाएंगे अगर हम ट्रस्टी न्यारे होकर रहेंगे। किसी भी चीज में अपनी चेतना को नहीं फंसाएंगे। हमारी चेतना बस उस परम चेतना से ही जुड़ी हुई हो। आज का स्लोगन है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अगर हमें अपमान लगता है तो इसका मतलब क्या है? हमारे में अभी देह अभिमान, बुद्धि का अभिमान बहुत है। तो हमें अपमान की फीलिंग से भी ऊपर उठना है, क्योंकि योगी मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय से ऊपर उठ जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति।